Video is only for those guys who really wants to take admission in Chhattisgarh. So in this video, I'll be explaining you the top 10 high ROI Chhattisgarh BTech colleges accepting JEE main percentile, like lower JEE main percentile. So uh, let's begin the video. And अगर आप छत्तीसगढ़ में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप मत देखो, टाइम वेस्ट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो आज हम बात करेंगे कि एमपीडीटी काउंसलिंग से, जो कि छत्तीसगढ़ की इंजीनियरिंग कॉलेजेस पाने के लिए काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जान लेते हैं एमपीडीटी सीजीडीटी के बारे में। यार काउंसलिंग का इतना बात करके सीजी और एमपी में कंफ्यूज हो गया। एनीवेज, सीजीडीटी सबसे पहले प्रायोरिटी देता है सीजीपीईटी के कैंडिडेट्स को, यानी कि सीजीपीईटी के मार्क्स को। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल है उनको, यानी कि सीजीपीईटी का मार्क्स प्लस छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल इज इक्वल टू फर्स्ट प्रायोरिटी। देन सीजीपीईटी अगर कोई दिया है, ठीक है, और वो बंदा अदर स्टेट से है, उनको देते हैं प्रायोरिटी। और अगर कोई उसके बाद जेई मेंस प्लस छत्तीसगढ़ डोमिसाइल वालों को थर्ड नंबर पे। एंड देन फोर नंबर में जेई मेंस आपके पास होना चाहिए एंड आप अदर स्टेट में लाइक आपका डोमिसाइल अदर स्टेट से होना चाहिए। खैर, इन सब में से ज़रूरी बात ये है कि ये जो एम पी सी जी, यार हाँ, ये जो सी जी डी टी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स में आप लोगों को कॉलेज देखने को मिल जाएगी, सेम एज एम पी डी टी। सेम एम पी में भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे भी परसेंटाइल और मार्क्स बहुत कम चाहिए एडमिशन के लिए। और वैसे ही सीजीटीटी में भी बहुत ज़्यादा लो परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है, लाइक डिसेंट कॉलेजेस में। अब डिसेंट का मतलब ये नहीं कि तुम अगर सिर्फ कॉलेज के प्लेसमेंट को ब्रेक डाउन करोगे तो तुमको ऐसा भी फील हो सकता है कि भाई ये क्या कॉलेज है, इससे बढ़िया तो मैं कॉलेज ही ना करूँ। इट्स अ हार्श रियलिटी। तो चलो बात करते हैं भाई। देखो, सबसे पहला एनआईटी रायपुर, क्योंकि ये एनआईटी है इसीलिए इसका टॉप में होना बनता है। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लोअर जेईई मेन परसेंटाइल की। तो एनआईटी रायपुर पाने के लिए आप सभी को सबसे पहली क्राइटेरिया होनी चाहिए कि परसेंटाइल भले थोड़ा कम हो लेकिन डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का रहना चाहिए, और आप लोग को लास्ट तक पार्टिसिपेट करना है, यानी कि सीसेब राउंड तक, सीसेब के लास्ट राउंड तक। तब आपको लो रैंक में चांसेस है कि एनआईटी रायपुर में डिसेंट से लोअर ब्रांच मिल जाए। देन जीईसी, यार जीईसी जो है ना, यहाँ पे एमपीडीटी काउंसलिंग के टॉप कॉलेजेस को माना जाता है भाई। जीईसी रायपुर, जीईसी बिलासपुर और जीईसी जगदलपुर, ये तीनों कॉलेजेस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि इनमें बच्चे जाने के लिए सीजीपीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जीईसी रायपुर। अगर जेई मेन में तुम्हारा 60 से 80 परसेंटाइल के बीच में हो तो यार बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हारा सीजीडीटी के काउंसलिंग में मिल जाए सीट यहाँ पे कोई अच्छी सी। तो इसका एडवांटेज ये है भाई कि जीईसी में यार फीस बहुत कम लगती है, ठीक है। तो जीईसी में फीस कम है, गवर्नमेंट का टैग है कि भाई सरकारी कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग करी है। एंड इसीलिए जीईसी ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ के बच्चों के बीच में, ठीक है। ये तीनों जीईसी को कंसिडर करना। और देखो, जैसे ये है ना, तो तुम चाहो तो अपनी जब वहाँ पे देखो, हर चीज़ में तुमको बनाना ही पड़ेगा चॉइस फिलिंग का लिस्ट। तो चॉइस फिलिंग के लिस्ट के आइडिया यहाँ से भी तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। देख लो, जैसे कि जीईसी रायपुर का ज़्यादा डिमांड है तो वो ज़्यादा लाइक उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में डालना, उसके बाद बिलासपुर को, उसके बाद जगदलपुर को, और इनके अंदर भी ब्रांचेस को अपने हिसाब से प्रायोरिटी दे के। अगर अगर इन पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, और कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। सो अल्टीमेटली आप ही का लॉस है, तो कमेंट किया करो, ठीक है। एंड आगे देखते हैं। तो एसएसटीसी भिलाई, ठीक है, तो भिलाई का बहुत बढ़िया कॉलेज है ये। एंड उसके बाद है अपना बीआईटी दुर्ग। बीआईटी यार मैं कहूँ तो दुर्ग भिलाई में ज़्यादा फेमस है, एंड एसएसटीसी भी फेमस है। बट जहाँ तक मेरे को पता है कि बीआईटी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जाना। एंड बीआईटी लाइक वहाँ की सीएससी के लिए वो पॉपुलर है, एंड प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिसेंट होती है, मतलब लोअर टू डिसेंट। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। एंड बस ऐसा ही है यार, अब प्राइवेट है तो
समझ जाओ, ठीक है। फिर आता है रुंगटा ग्रुप, भाई यहाँ पे एडमिशन तुमको मिल जाएगी आराम से, क्योंकि ये कॉलेज थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा सा थोड़ा लोअर साइड में आता है। समझ जाओ यार मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सी एस वी टी यू के, देखो यार केस वेस नहीं करना चाहिए मेरे पे ये कॉलेजेस के थ्रू, तो मैं बस अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, जो कि क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं इन कॉलेजेस में, मैं भी छत्तीसगढ़ का हूँ इसीलिए, तो अच्छा पता है मेरे को अच्छा खासा, इसीलिए। आगे सी एस वी टी यू, भाई सी एस वी टी यू के लफड़े ही खत्म नहीं होते हैं, अगर छत्तीसगढ़ वाले हो तो पता होगा, बट एनीवे सी एस वी टी यू में जाना है तो जा सकते हो। इसका एक अच्छा बात ये है कि यार ये बहुत सारे कॉलेजेस को एफिलिएट करता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये मेन है हो जाता है ना सी एस बी टी यू, तो तुम यहाँ पे जा सकते हो, एंड सीधा यहाँ पे वेरीज लिख दिया है परसेंटाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन तुमको ना ऑफलाइन जब तुम जाके कॉलेज में पता करोगे ना तो ज़्यादा इजी होगा, रेदर देन कि तुम उससे जाओ सी सेप काउंसलिंग के थ्रू जाओ, तो वहाँ पे भाई एकदम सड़ा सा कुछ भी दिखाता है भाई, परसेंटाइल कुछ भी दिखाने लगता है, मतलब दैट्स नॉट इवन वर्थ इट ब्रो। तो ऐसा दिखाता है, बट एनीवेज इसका अगर करना है तो वेबसाइट में जाके चेक करना है यार, इनका मतलब सीट बाकी रहता है, बचे रहता है, तो हो जाता है एडमिशन। फिर आते प्राइवेट एमिटी और कलिंगा, तो ये सब तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुमको बीटेक की डिग्री चाहिए, ठीक है, बिना कुछ पढ़े लिखे, बिना कुछ जाने समझे, तो तुम इन कॉलेजेस में जाओ, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, मतलब तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, एंड you'll get your इंजीनियरिंग डिग्री। तो ये है, और इसके अलावा यार मैं, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम्हारी परसेंटाइल भी बढ़िया खासी है, तो तुम मेरी लास्ट ईयर की एन आई टी, सॉरी ट्रिपल आई टी नया रायपुर की वीडियो देखना, जो कि एक जी एफ टी आई है, नाम ट्रिपल आई टी है बट है वो जी एफ टी आई। वो भी बहुत लो रैंक में मिल जाती है, क्योंकि उनका अंदर का यानी कि उनका खुद का भी काउंसलिंग होता है, तो उसके थ्रू, ठीक है। तो अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बस कमेंट करो, और क्या। बाकी डेट्स की बात कर लेते हैं, आ जाओ। एक और चीज़, ये जो डेटा है ना भाई, ये एकदम प्रिसाइज नहीं है, तो तुम लोग अगर चाहो तो खुद से रिसर्च कर लेना, एंड वो इजी होगा तुम्हारे लिए, कि तुम खुद से ही रिसर्च करो, ज़्यादा जानो इनके बारे में, ठीक है। और रही बात यार इनकी कैंपस और बाकी क्लब्स वगैरह की, तो मैं सही बता रहा हूँ, वो सब भूल जाओ, अच्छी खासी नहीं मिलेंगी, मुश्किल से एक आध क्लब मिले, उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो भाई सोशल लाइफ इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं होता है। जो तुम अगर देखो जेई मेंस दिए हो भाई, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सपना रहता है कि आईआईटी अगर नहीं भी है तो एनआईटी मिल जाए, ट्रिपल आईटी मिल जाए, बढ़िया की जीएफटीआईज मिल जाए, बट यहाँ पे तुमको उतनी अच्छी इन्वायरमेंट और फैकल्टी और बाकी चीज़ रिसोर्सेज नहीं देखने को मिलेगी। ये सैड है बट रियलिटी है, अभी बता दे रहा हूँ ताकि बाद में वहाँ जाके तुमको रिग्रेट ना हो कि भाई पता ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा है। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम लोग, तो सी जी पी ई टी का रिज़ल्ट जून आसपास में आने वाला है, तो उसके बाद ही सी जी डी टी की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगी जून से जुलाई में, तो देख लो, अभी है तुम्हारे पास टाइम, तो इस टाइम का यूज़ करो और थोड़ा सा रिसर्च कर लो, लाइक अगर तुम 10 दिन भी देखोगे ना इन सारे कॉलेजेस के बारे में, तो ईच एंड एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन यूल गेट। तो आगे देखो तो यहाँ पे राउंड फर्स्ट, देखो इनका 3 राउंड होता है, ठीक है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, एंड देन स्पॉट राउंड यानी कि फाइनल राउंड, तो जो भी बची खुची सीटें होती है वो फाइनल राउंड में मिलती हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि इनका फाइनल राउंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुमको कॉलेज में ही जाना है, लाइक स्पॉट राउंड जो है ना, एक कॉलेजेस का तुमको कॉलेज में ही जाके वहाँ करना है, ऑनलाइन फिर तुम नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। तो अगर तुमको सी जी डी टी के काउंसलिंग में बढ़िया कॉलेज चाहिए तो राउंड 1 से ही बैठो, ईजिली मिल जाएगा, राउंड 1 से बैठो, लेकिन बस। सो बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड छत्तीसगढ़ के बच्चों सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भेज दो भाई, क्योंकि पढ़े लिखे अगर अच्छे से हो नहीं तो परसेंटाइल तो कम आए होंगे, और परसेंटाइल कम आए हैं, कॉलेज नहीं मिलेगा, तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो वो मत करो। उससे ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए कि तुम एक कॉलेज में जाओ, वहाँ पे लाइक डिसेंट पढ़ाई करो, अपने डिग्री उठाओ वहाँ से, एंड
लाइक अपनी साइड हसल वहीं से करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं छत्तीसगढ़ में जो कि कॉलेज के अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों में गए हैं। तो बाय द वे एक और चीज़ भाई, ये जो बीआईटी दुर्ग है ना, यहीं से एक बंदे की आपने वीडियो देखी होगी जो अभी ब्लैक होल ट्रेनिंग कर रहा है। उसका यार नाम मैं भूल गया, बट हाँ वो जो बहुत सारे खाना खाता था, 50-60 रोटियां, 2 किलो 3 किलो मतलब चावल वगैरह, वो सब इसी कॉलेज का ये वो भाई है अपना। तो बीआईटी दुर्ग ठीक कॉलेज है, पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है। और एक और चीज़ यहाँ से, वो तुम वेदांतु को जानते होगे, वेदांतु में है हर्ष प्रेम सर। तो हर्ष प्रेम सर भी बीआईटी दुर्ग से हैं। तो बीआईटी अच्छा कॉलेज है यार, बहुत ज़्यादा पुराना है तो थोड़ा रेप्यूटेड बन जाता है इसी कारण। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, पीस आउट।